सभी को नमस्कार। मैं गिरिराज, सहायक प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद से। आज हम संस्कृत के दो प्रत्ययों को पढ़ेंगे। एक प्रत्यय है कत और दूसरा प्रत्यय है क्तवतु। ये दो प्रत्यय हैं और ये दो प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भूतकाल की क्रियाओं को प्रकट करने के लिए, भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये एक नियम है, आपको ये याद रखना है। पहला नियम है कि भूतकाल के अर्थ में भूतकाल के लिए कत और कतवतु इन दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और नियम है, कत जो प्रत्यांत शब्द हैं, कत प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। जो पहला प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, इनको लगा करके इनसे जो शब्द बनते हैं उनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दो वाच्यों में ही इनका प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में इनका प्रयोग नहीं होता। और जो कृतवतु प्रत्यय है, उस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का प्रयोग कर्तृवाच्य में ही होता है। मैंने इसमें प्रायः शब्द लिखा है, प्रायः में अधिकांश प्रयोग यही है, और एक आध जो अपवाद प्रयोग है आप उसको अभी छोड़ दीजिए, आप प्रारंभिक अवस्था में हैं। तो हमें ये तीन नियम ध्यान रखने हैं। भूतकाल में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कतः प्रत्यांत प्रत्यय जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और कतवतु प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनका प्रयोग कर्तृवाच्य में ही होता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि धातु से ही ये प्रत्यय लगते हैं। जो क्रिया है, जो क्रियापद है या मूल क्रिया जिसको हम धातु बोलते हैं संस्कृत में, उससे ही ये प्रत्यय जुड़ता है। जब धातु के आगे इन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है तब कत का त शेष रहता है और कतवतु का तवत शेष रहता है। हमें ध्यान रखना है, जब प्रत्यय लगाते हैं और उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से कत का त शेष रहता है, कतवतु का तवत शेष रहता है। और जब हम धातु से, एक उदाहरण के लिए मैंने क्री धातु को लिया है यहाँ, क्री धातु से कतः प्रत्यय करते हैं तो कतः का त शेष रहता है। त को मैंने नीले अक्षर में दिखाया है, त शेष रहता है। और क्री ये लाल अक्षर में धातु है, क्री त, कतः का त शेष रहा, कृत शब्द बना। ये मूल शब्द निर्माण हुआ है, क्री प्लस कत कृत। और जब हम इस कृत शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो कृतः बनता है, इसमें विसर्ग लग जाता है। और जब इस जो मूल शब्द है, कृत शब्द है, इस शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है कृता, आ लग जाता है, आ जुड़ जाता है, कृता। और जब कृत शब्द का नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं तो शब्द बन जाता है कृतम। तो हमें इस प्रकार से इसको याद रखना है, पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। और जो मूल शब्द निर्माण हुआ है वो कृता, इसमें कोई विसर्ग नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं है, अंत में म नहीं है, ये केवल कृत। पुल्लिंग में कृतः, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम। ऐसे ही और धातुओं में भी ऐसा ही प्रयोग होता है। अंत में त शेष रहता है, पुल्लिंग में विसर्ग आ जाता है तह, स्त्रीलिंग में ता आ जुड़ जाता है, और नपुंसक लिंग में आदा म कृतम, जैसे आगे देखते हैं। और जो दूसरा प्रत्यय है कतवतु, उसका तवत शेष रहता है। क्री धातु है जिसका अर्थ करना होता है। क्री धातु से जब कतवतु प्रत्यय करते हैं तो कतवतु का तवत शेष रहता है,
बना कृतवत। कृतवत मूल शब्द बना है। जब हम इस कृतवत शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो शब्द बन जाता है कृतवान। हमें ध्यान रखना है, मूल शब्द बना है कृतवत, जब पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं तो कृतवान, और जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं तो कृतवती दीर्घी, और नपुंसक लिंग में जब प्रयोग करते हैं तो कृतवत। जैसे मूल शब्द कृतवत बना है, ऐसे ही नपुंसक लिंग में भी कृतवत ही रहता है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया है, आप उस नियम को याद रखिए। कत का त शेष रहता है, पुल्लिंग में तह बनता है। इसको देख लीजिए, कत का त शेष रहा, कृतः बना पुल्लिंग में, कृताः स्त्रीलिंग में, कृतम नपुंसक लिंग में। अब हम कतः प्रत्यय से संबंधित कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे भू धातु है, कतः प्रत्यय हुआ, कत का त शेष रहा, पुल्लिंग में भूतः बना, स्त्रीलिंग में आ गया भूता, और नपुंसक लिंग में भूतम। ऐसे ही क्री धातु है, जो अभी हमने पीछे उदाहरण में देखा था। इसको क्री से कतक प्रत्यय करने पर कृतः, कृता, कृतम। ऐसे ही पा धातु है, पीना, इसका अर्थ होता है पीतः, पीता और पीतम। धा धातु से कतः प्रत्यय, दत्तः, दत्ता, दत्तम। हम एक बात इसमें ध्यान रखें, जो पैटर्न है अंतिम का, सब में पुल्लिंग में देख लीजिए, भूतः, कृतः, पीतः, दत्तः, गतः, हतः, पठितः, ये एक जैसा पैटर्न रहता है। और स्त्रीलिंग में भूता, कृता, पीता, दत्ता, गता, हता, पठिता, एक जैसा पैटर्न रहता है। और नपुंसकलिंग में भी सेम ऐसा ही है, भूतम, कृतम, पीतम, दत्तम, गतम, हतम, पठितम। तो हमें एक धातु के रूप याद रखने हैं, एक पुल्लिंग में कैसा रूप बनता है, स्त्रीलिंग में कैसा रूप बनता है, और नपुंसकलिंग में कैसा रूप बनता है। उसके अनुरूप हम और धातुओं के भी रूप याद कर सकते हैं। ऐसे ही कतवतु प्रत्यय है, कतवतु का तवत शेष रहता है, पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं। क्री, कतवतु का तवत शेष रहा, कृतवत, पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, और नपुंसक लिंग में कृतवत। नपुंसक लिंग में वही रूप बनता है, वही शब्द रूप बनता है जो मूल में बनता है। हम इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे भू धातु है, कतवतु प्रत्यय हुआ, पुल्लिंग में रूप बना भूतवान, स्त्रीलिंग में भूतवती, नपुंसक लिंग में भूतवत। और जो नपुंसक लिंग का रूप होता है वही मूल रूप होता है। भू और कतवतु प्रत्यय से जो मूल रूप बनता है वो भूतवत ही बनता है। हम इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। पठ धातु से कतवतु, पठितवान पुल्लिंग में, पठितवती स्त्रीलिंग में, और पठितवत नपुंसक लिंग में। ऐसे ही गम धातु से गतवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत। ऐसे और धातुओं को भी हम देख सकते हैं। इसमें भी एक जैसा ही पैटर्न है। पुल्लिंग में भूतवान, पठितवान, गतवान, नीतवान, पीतवान, दत्तवान। स्त्रीलिंग में भूतवती, पठितवती, गतवती, नीतवती, पीतवती, दत्तवती। और नपुंसक लिंग में भूतवत, पठितवत, गतवत, नीतवत, पीतवत और दत्तवत। ऐसे ही आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ 10-15 धातुएं दी होंगी, आप उन धातुओं से संबंधित शब्दों को याद कर सकते हैं। अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा में आपसे 2 प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। आपको जैसे इसमें दिया गया है भू प्लस कतवतु, आपको इतना ही देंगे, आपको शब्द बनाने होंगे। जो मूल शब्द है वो क्या बनेगा, भूतवत बनेगा। स्त्रीलिंग में भूतवान, पुल्लिंग में भूतवान, स्त्रीलिंग में भूतवती, नपुंसकलिंग में भूतवत। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भू प्लस कतवतु क्या बनेगा। तो आप वहां आपको उत्तर देना है
पुल्लिंग में भूतवान बनता है, स्त्रीलिंग में भूतवती और नपुंसकलिंग में भूतवत। और आपसे कोई भी शब्द दे करके ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मान लीजिए शब्द दिया गया गतवान, और आपसे पूछा जाएगा गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय पहचानना है और आपको वहां लिखना होगा गतवान में कतवतु प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा चार्ट याद करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी आपके पास 15, 20, 30 धातु हैं, मुख्य मुख्य धातु हैं, उनसे संबंधित रूप याद रखने हैं। कतः प्रत्यय में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भू प्लस कतः क्या बनता है, तो आपको लिखना होगा पुल्लिंग में भूतः बनता है, स्त्रीलिंग में भूता बनता है और नपुंसकलिंग में भूतम बनता है। या फिर आपको कोई शब्द पूछा जाएगा जैसे गतः, गतः में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रहना चाहिए कि गम धातु है और कतः प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आपको ये संपूर्ण याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से तो इतना ही है, और हम आगे भी जैसे अनुवाद के लिए प्रयोग करना चाहें इन शब्दों का, तो आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों के भी रूप चलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया है पुल्लिंग कृतः शब्द। कृतः शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक के जैसे शब्द रूप बनते हैं ऐसे ही कृतः शब्द के भी शब्द रूप बनेंगे। जैसे बालक का आप लोगों ने शब्द रूप याद किया होगा, बालकः, बालको, बालकाः, क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग है। और यह भी अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए इसके भी शब्द रूप बनेंगे कृतः, कृतौ, कृताः, कृतम, कृतौ, कृतान्। आगे तृतीया विभक्ति आदि में भी ऐसे ही बालक के समान शब्द रूप बनते हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में शब्द बनता है कृता, कतः प्रत्यय करने के बाद, और कृता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द है। रमा शब्द एक प्रतिनिधि शब्द है जिसके प्रायः रूप याद करते हैं। तो रमा के समान ही इसके भी रूप बनेंगे। कृता, कृते, कृता, जैसे रमा के रूप बनते हैं रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। इसी प्रकार से कृता के भी कृता, कृते, कृताः, कृताम, कृते, कृताः। आगे कृतया, कृताभ्याम, कृताभि इत्यादि तृतीया चतुर्थी विभक्ति में सप्तमी पर्यंत रमा के समान ही रूप बनते हैं। नपुंसकलिंग में कृतम शब्द बन जाता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसमें भी जलम के समान, जैसे जल शब्द जो होता है वो संस्कृत में नपुंसक लिंग का शब्द होता है। जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी, इस प्रकार से शब्द रूप आपने याद किए होंगे। इसी प्रकार आप कृतम शब्द के भी शब्द रूप बना सकते हैं। कृतम, कृते, कृतानि, कृतम, कृते, कृतानि, कृतेन, कृताभ्याम, कृते, समान ही पैटर्न रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। कतः प्रत्यय के बाद में जब कतवतु प्रत्यय को देखते हैं तो इसके भी तीनों लिंगों में रूप अलग अलग बनते हैं। कृतवान शब्द बना है। कृतवान शब्द भी भगवान शब्द के समान ही इसके रूप चलते हैं। भगवान, भगवंतो, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतो, भगवतः, ऐसे शब्द रूप बनते हैं भगवान के। मूल शब्द होता है भगवत। ऐसे ही कृतवान का जो मूल शब्द है वो कृतवत शब्द होता है, कृतवत। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, अभी देखते हैं। ये कतवतु के प्रकरण में आपने यहाँ देखा होगा, मूल शब्द ये कृतवत बनता है। तो कृतवत से कृतवान, कृतवंतौ, कृतवंतः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। जैसे भगवत से भगवान बनता है, इसी प्रकार कृतवत से कृतवान। ऐसे ही संपूर्ण रूप भगवान के समान ही इसके बनते हैं। स्त्रीलिंग में कृतवती, जैसे भगवत शब्द का स्त्रीलिंग में भगवती बनता है, इसी प्रकार से कृतवती भगवती के समान इसके रूप चलते हैं। कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः, कृतवतीम, कृतवत्यौ, कृतवती ही। नदी के समान कह लीजिए या भगवती के समान कह लीजिए।
दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के समान इसके रूप बनते हैं। तो आप अगर अनुवाद में इनका प्रयोग करना चाहते हैं या करते हैं तो आप इस प्रकार से इनके रूप बना सकते हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कृतवत शब्द बनता है। इसका मूल शब्द भी कृतवत ही होता है, कृ प्लस कतवतु कृतवत, और नपुंसक लिंग में भी कृतवत ही बनता है। और इसके रूप चलते हैं जगत शब्द के समान। जगत शब्द नपुंसक लिंग है, तकारांत नपुंसक लिंग। इसी प्रकार से कृतवत शब्द भी तकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसके शब्द रूप भी जगत के समान ही बनते हैं। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, ऐसे शब्द रूप बनते हैं। तो कृतवत के भी कृतवत, कृतवती, कृतवंती, कृतवत, कृतवती, कृतवंती, इस प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। तो हमें मुख्य रूप से 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले भूतकाल में कता और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। कता प्रत्यांत शब्दों का कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयोग होता है। कतवतु प्रत्यांत शब्दों का कर्तृवाच्य में ही प्रयोग होता है। और जब हम धातु से इन प्रत्ययों को जोड़ते हैं तो कता का त शेष रहता है, कतवतु का तवत शेष रहता है। और इनके तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द रूप बनते हैं। कृ से कता प्रत्यय करने पर कृता, तो कृतः कृता कृतम। ऐसे ही भूतः भूता भूतम, खादितः खादिता खादितम, ऐसे अनेक शब्द बन जाएंगे, पैटर्न एक ही रहेगा। तो आपको ये एक कोई भी एक धातु पहले याद रखनी है, उसके बाद में आप अन्य धातुओं से बना सकते हैं। ऐसे ही कतवतु का कृतवत, कृ प्लस कतवतु कृतवत, और पुल्लिंग में बनता है कृतवान, कृतवती स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में कृतवत। तो आप ऐसे सभी रूपों को याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।